जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी साथी अंकित, रवि, सत्येंद्र और विनय दीवान जी सब लोग नैमिषारण्य दर्शन करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य को एक नाम से और जाना जाता है, नीमसार कहा जाता है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है ये नैमिषारण्य। आज हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं शानदार बेहतरीन तपोभूमि वाले स्थल पर, जहां हम लोग दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे उस धरती का जहां जो है हम शांति का एहसास कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस समय हम लोग टेढ़ी पुलिया के पुल पर हैं और लखनऊ से एक सीधे सीतापुर की तपोभूमि नैमिषारण्य के लिए निकल चुके हैं। आसान नहीं है, अगर आप प्रयास करते हैं और सीखते हैं तो उतारना नहीं आता है। इसको आज सिखाएंगे वहीं पे वहीं उठा के बीच में लगाएंगे बड़े वाले जो वो है चक्रकुंड में। क्या बात है। और हमारे दीवान जी एकदम साथ बैठे हैं। चक्रकुंड में कोई नहीं जाएगा, देखो साहब। क्यों? गहरा है वो, बहुत गहरा है। अच्छा, कोई पता नहीं कितना गहरा है। उसमें दो हैं, एक बीच वाले में तो कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा, वहाँ स्नान कर सकते हैं? स्नान करते हैं लोग? ये बात कल बताना चाहिए दीवान जी आपको। अच्छा, वहाँ बताते हैं कि 12 वर्षों तक अगर आप तपस्या कर लिए तो सीधे आप ब्रह्मलोक जाते हैं। वहाँ से दधीची का आश्रम भी है। यहीं पे तो दिए थे इंद्र को अपनी हस्तियों को। यहीं से उन्होंने शुरुआत किया था विश्व कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण। और दीवान जी कुछ कह रहा था अपना? दीवान जी कहिए। कोई नहीं, हम लोग चलते हैं पावन धरती पर, वहाँ पर स्नान करते हैं जो है और जिंदगी के मजे लेते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। क्या बात, बहुत जा रही लेकिन नमक पारा चल रहा है एकदम देसी ना। दही, जलेबी, समोसे, नमक पारा पारा और ये बेहतरीन चटनी है जिसका आनंद ले रहे हैं सभी लोग। और रवि उस चटनी में जो है नमक पारा को डुबा करके और बहुत चाव से खा रहे हैं। जलेबी में यहाँ रंग मिला दिया जाता है, जिसके कारण ये जलेबी का रंग जो है लाल रंग हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी है, कुरकुरी है, करारी है, वो मज़ेदार। तो बहुत साफ, बहुत बढ़िया। ये दुकान है और हम लोग बैठे, यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। इनका मजा आ गया है। फर्स्ट क्लास समोसा था एकदम, समोसा बढ़िया। सूक्ष्म जलपान के बाद अब हम लोग फिर से निकल चुके हैं पावन धरती की तरफ। और जैसा कि हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, बस कुछ ही क्षणों में, लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है और हम लोग पहुँच जाएंगे नैमिष धाम पर। एक शानदार जर्नी पर निकल चुके हैं और अभी नाश्ता सभी लोगों ने किया और सब खुश हैं।
बहुत ज्यादा मजा आ गया। मोमोज वाली चटनी। हाँ, बहुत मजा आया साहब। बहुत बढ़िया। देसी नाश्ता था। देसी एकदम। समोसा भी बढ़िया था उसका। अंकित तो भैया आप यहाँ आइए तो समोसा आप खाए? यहाँ का जो है समोसा जरूर खाइए, बहुत शानदार समोसा और बहुत ही कम पैसे में, मतलब 5 रुपए में आज समोसा कहाँ मिलेगा बताइए। 5 रुपए में, और काफ़ी बड़ा साइज था समोसे का, तो 5 रुपए में समोसा और जलेबी एकदम स्वादिष्ट, दही और नमक पारा, और चटनी का तो बहुत जवाब ही नहीं, शानदार टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनाई। लोग नैमी सारड़ धाम में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग पहुंच गए हैं नैमी सारड़ के पावन धरती पर और चक्रकुंड के पास में, और हमारे साथ पंडित जी हैं भक्ति तिवारी सर, और ये आपको जो है यह चक्रकुंड की थोड़ी महिमा बताएंगे कि क्या महिमा है। बोले नैमिषारण्य धाम की जय, जय। 88,000 ऋषियों की जय। जय। ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरो च कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। महर्षियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि जहाँ पर कलयुग व्याप्त न हो, कलिकाल का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, ऐसी पावन धरा पर हमको पवित्र जगह बताएं जहाँ पे हम ऋषि जन ध्यान जप तप आदि कर सकें और तपश्चर्या करने का और ज्ञान अर्जन करने का पवित्र स्थल। तो ऋषियों के प्रार्थना करने पे भगवान नारायण ने एक मनोमय चक्र प्रदान जो है प्राप्त किया। मनोमय नाम का चक्र जो है समस्त भूमि पर विचरण करके इसी स्थल पर जो है भगवान का चक्र भेदन हुआ। यहाँ पे जल उत्सर्जन होता है, तो ये बराबर निकल के आज गंगा गोमती को जाता रहता है। ये जल 6.5 सतहों से आता है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, 6.5 पाताल हैं, उनसे जल आता है। और आगे की महिमा वृत्तांत इसका पूरा सार आगे बताएंगे। पंडित भक्ति शास्त्री अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित भक्ति शास्त्री जी के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि इस चक्र में जो है 6.5 पाताल का जो है जल आता है। तो आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये विश्व का सबसे प्रथम तीर्थ है और इसकी पौराणिकता बहुत बड़ी है। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। हर पुराण में, हर वेद में और हर उपनिषद में यहाँ का महत्व है। जैसे हमारे चित्र नहीं होते हैं, थोड़ा यहाँ अशांत वातावरण है, अभी शांति में चलेंगे वहाँ आपको समझाएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ का वातावरण थोड़ा अशांत है ना, शोर हो रहा है। आवाज़ है। सभी लोग स्नान करने के लिए एकदम तैयार दशा में हैं और चक्रकुंड में स्नान करने के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही पावन धरती और बहुत आनंदमयी हम लोग महसूस कर रहे हैं।
साहब कौन से मंदिर हम लोग जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं वेद व्यास जी की गद्दी चक्र तीर्थ में जो है स्नान किया हम लोगों ने, और अब हम लोग चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद वेद व्यास जी की पीठ पर जा रहे हैं, वहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 88,000 ऋषि मुनियों को तपोभूमि है, और हमारे साथ जो है अभी हम आपको एकाग्र होकर के सभी लोगों को यहाँ का इसका नियम शरण का महिमा बताएंगे। समय का अभाव है, इसलिए पहले दर्शन होंगे, उसके बाद में यहाँ के वृत्तांत को बतलाया जाएगा। पंडित जी सीधे चलना है? इधर राइट साइड। ये वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप लगने पर कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रथम भगवान श्री सुखदेव जी ने ही सुनाया है। ये व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी के ये पुत्र हैं। सुख रूप में, तोता के रूप में भगवान जो है उनका वो है। अब आप सभी जो है अष्टादश पुराण, भागवत, सत्यनारायण उपनिषद, जो भी व्रत कथाएँ हैं, उनको जो व्यास जी ने लेखन किया था वो यहाँ पर रखी हुई हैं। काल वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। तो ये वेद व्यास जी का दर्शन कर लीजिए, नजर आ जाइए। ये पुनः फिर जो है सुखदेव जी का दर्शन करिए। श्री सुखदेव जी, हाँ, यही सुखदेव जी का वहाँ भी। ये पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा हाँ, इन्होंने जन्म लेकर के जंगलों में चले गए थे। अच्छा अच्छा। ये व्यास जी का दर्शन है इधर में। श्री वेद व्यास जी, और वही है गद्दी स्थल है जहाँ पर व्यास जी ने पुराण वगैरह का लेखन किया था। यही पुराने यही लिखे थे? जी जी, ये स्थान है। अच्छा अच्छा। इसी स्थान पे जो इसीलिए जो पुराण रखे हैं, इसी की चौकी पर ये गद्दी है, यहाँ पर पुराण रखे हैं। यहीं पर बैठकर लिखते थे। इसीलिए इस पर पुराने ही रखी गई हैं कि कोई दूसरा न बैठा उस पर। अच्छा अच्छा। जी व्यास जी का ये गद्दी है, और यहीं पर बैठ करके उन्होंने लिखा था। जी। 4 वेद 18 पुराण। बोलिए श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव मुनि की जय। लिखने के उपरांत उनका मन अशांत हुआ कि हमने समस्त पुराणों को लिख दिया है। 17 पुराणों को लिखने के बाद उनका मन अशांत हुआ, तो देव ऋषि नारद जी ने आकर के उनको चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था, और बोले कि आप भगवान कृष्ण का बाल लीलाओं का वर्णन आपने नहीं लिखा है। जब तक आप बाल लीलाओं का आप लेख नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आप वर्णन लिखिए। तब देव ऋषि नारद जी ने नैमिषारण्य में चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान वेद व्यास जी को प्रदान किया। वेद व्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से वो श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर लेख किया। ये यहाँ की महिमा है। अब आगे में आप चलेंगे है माँ ललिता देवी और हनुमानगढ़ी। आगे हम लोग माँ ललिता देवी और हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और अब हम लोग अगली मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। पूरी टीम है हमारे साथ। दक्षिण भारत वालों ने निर्माण किया है यहाँ पर। दक्षिण भारतीय परंपरा के तहत यहाँ एक दक्षिण भारतीय मंदिर का निर्माण किया गया है। अब हम लोग उस मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं और प्रभु का भी दर्शन करेंगे। हम लोग आ चुके हैं आंध्रा आश्रम में, जो दक्षिण भारतीय महापुरुषों द्वारा उस मंदिर में हम लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। वीरमपालेम का श्री त्रिशक्ति धाम आंध्र आश्रम कहा जाता है। ये बहुत ही अद्भुत मंदिर। बहुत अद्भुत अद्भुत अप्रतिम दृश्य देखने को मिल रहा है हम लोगों को। बहुत ही अद्भुत।
श्री नारायण जी की यह अद्भुत प्रतिमा। आंध्रा आश्रम के नाम से जाना जाता है यह मंदिर। नीमसार में बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ सभी दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के बारे में पंडित जी कुछ बताइए। यहाँ पर जो है दक्षिण भारत के जो है माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के राजा आदि आए और यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देख करके, यहाँ के महत्व को देख करके उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस स्थान को एक अच्छा स्वरूप देंगे और आने वाले भक्तों के लिए एक स्थान यहाँ पे करेंगे। यहाँ आने वाले उनके वहाँ के दक्षिण भारतीयों के लिए धर्मशाला भी है सामने में, जो कि भोजन आदि व्यवस्था उसकी करते हैं और आने वाले अतिथियों के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके वो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर। यहाँ गुरुकुल है पंडित जी। जी, यहाँ पर नारायण स्वामी ने गुरुकुल की स्थापना 1947 में की थी। वो आज भी गुरुकुल की परंपरा वैदिक सुचारू रूप से चल रही है और इसमें जो विद्यार्थीगण हैं हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश से हर जिले से विद्यार्थी या इसमें हैं। यहाँ नारद जी, हम लोग दक्षिण भारतीय मंदिर दर्शन करने के उपरांत आ गए हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, और ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पाताल विजय हनुमान जी हैं। देखो महाराज जी बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, बताइए। हाँ पंडित जी। जैसा जैसा पंचमुखी जो बने जैसे ये रावण को दबाए हैं। ये अच्छा। 5 दीप जला रहे हैं, तो इसके वजह से ना ये 5 दीप कैसे बुझा जाते हैं, तब 5 मुँह रखते हैं अपने, तब एक दान बुझवानी है, तब रावण का बचती है। अच्छा, पांच दीप जल रहे थे, पांचों दीपों को बुझाना था, इसलिए पंचमुखी का जो है रूप धारण किया प्रभु ने, और पांचों दीपों को एक साथ ही बुझाना था। तो पांचों मुखों से जो है वो पांचों दीपों को बुझाए हैं और फिर अहिरावण को जो है मारे हैं। और वो जो है दिव्य मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नीचे वो अहिरावण दबा हुआ है और जिसको पंचमुखी हनुमान जी द्वारा जो है उसको परम धाम को पहुँचाया गया है। यहाँ पे माता का हृदय गिरा है। जब राजा दक्ष के वहाँ जो माँ यज्ञ में आहुति के रूप में अर्पण हो गई थी, शिव ने उनका पार्थिव शरीर लेकर के ये रोज और उसमें जो है अवस्था में जो है भ्रमण किए हैं। माता का यहाँ पे भगवान नारायण ने जब अपने चक्र से 108 भाग किए थे, उनमें से आज माता जी का हृदय गिरा है। तो ये शिव को हृदय में धारण करने के लिए जो तपस्यारत थी। माँ आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी ललिता नाम की शक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर अनादि कालों से यहाँ पे तपस्यारत हुई और इन्होंने ही भगवान का चक्र जो यहाँ पे तीर्थ में भक्त लोग स्नान करते हैं, उस चक्र को माँ ने ही चक्र को रोका था। इनका दुर्गा सप्तशती में आता है, हृदय ललिता देवी उदरी शूलधारिणी क्षेत्र में नेम शरण्य प्रकोता से लिंग धारणी। ये शिव को हृदय में धारण करने के लिए तपस्या लिंग धारणी ललिता देवी के नाम से जानी जाती है। पूरी आदिशक्ति परामर्श ललिता मैया की जय। यहाँ दर्शन करिए, माता जी का शक्ति मिलता और दर्शन करके दर्शन करेंगे। यहाँ पे रोकते हो, याचना बहुत करते हैं सब लोग, चलिए आइए। ठीक। शक्तिपीठ माँ श्री ललिता माता दी की जय हो। श्री देवी जय देवी। हाँ।
रवि गूगल पे के माध्यम से यहाँ दान कर चुके हैं और दीवान जी ने भी दान। पंचप्रयाग में हम लोग आए हैं और यहाँ जो है पंचप्रयाग जल है जिनका हम लोग बहुत अच्छे से स्पर्श करेंगे। जय हो। पंचप्रयाग कुंड है ये, जल कुंड। अगला पड़ाव है नवनिर्मित हो रहे नारद मुनि का आश्रम। जैसे बस कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुँचने वाले हैं। आ गया नारद मुनि का नवनिर्मित हो रहा आश्रम। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। 88,000 सुनकादिक महर्षियों की जय। जय। अपने अपने माता पिता की जय। मैं भक्ति तिवारी नैमिषारण्य तीर्थ पुरोहित आप समस्त वैष्णव भक्तों को इस तीर्थ के विषय में बतला रहा हूँ। यहाँ का क्या महत्व है, क्या इसका इतिहास है। यह तीर्थ सतयुग का है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्कर। त्रेता में तीर्थ पुष्कर, सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य और द्वापर में तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र और कलयुग में माँ गंगा। महर्षियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि कलयुग व्याप्त न हो, कलिकाल का कोई दुष्प्रभाव न आए तो कोई जो है मनुष्य की प्रवृत्ति पापमयी न हो, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति पापमयी हो जाने से वो कोई सत्कर्म पुण्यकर्म नहीं कर सकता है। तो 88,000 ऋषियों के पावन तपस्थल की जो है खोज करने के लिए ऋषियों ने कहा कि हमको कोई ऐसे स्थान बताएं। तो भगवान नारायण ने भगवान पितामह ब्रह्मा को निवेदन किया कि आपने सृष्टि की रचना की है और आप सृष्टि की रचयिता हैं, तो आप ही इसका मार्गदर्शन करें ऋषियों को। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से एक मन के द्वारा चक्र का सृजन किया और उस सृजन करके वायु देवता को प्रदान किया। वायु देवता ने उस चक्र को अपने वेग से, अपनी गति से ले चल करके समस्त भूलोक में वितरण कराते हैं। जम्बूकारण्य, बद्रिकारण्य, सिंधुआरण्य, काशिकारण्य, उत्पलारण्य। आरण्य का मतलब होता है जंगल यानी कि वन। समस्त वनों में भगवान का चक्र वितरण करता हुआ इसी स्थान पर भगवान का चक्र जो है, जहाँ पे भक्त लोग चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, उसी स्थान पे अनादिकाल में यहाँ पे यज्ञ कुंड था। वो यज्ञ कुंड में ही भगवान का चक्र यहाँ पे भेदन हुआ, वहीं से जलधारा निकलती है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 6.5 पातालों से आता है जल और बराबर आदि गंगा गोमती को प्रभावित होता रहता है। भक्त लोग उसमें स्नान, पूजन और संकल्प, पितरों का तर्पण पूजन करते हैं। पिंडदान भी होता है यहाँ पे, ये ना भी गया है। यहाँ पे पिंडदान करने से पितरों की सदगति होती है। पितरों का उदर भाग है, वो पेट जिसको कहते हैं, उदर यानी कि पेट, तो उदर यानी कि वहाँ उदर की तृप्ति होती है, भूख की शांति होती है पिंड देने से यहाँ पर। इसलिए इस यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नैमिषारण्य के तीर्थ को रामचरितमानस में लेख किया है। चौपाई में बहुत ही विशेष बात बताई है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थों में वर है, जैसे बारात में दूल्हा होता है, अति पुनीत है। पुनीत तो सभी तीर्थ होते हैं, लेकिन नैमिषारण्य को अति पुनीत लिखा है। जो आप लोग घर पर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, एकादशी महात्म सुनते हैं, कोई भी उपनिषद देखते हैं, तो नैमिषारण्य की महिमा का वर्णन वृत्तांत हर पुराणों में है, हर कथाओं में है और हर उपनिषद में है। जिस स्थान पे हम आपको इसकी महिमा बता रहे हैं, ये देवऋषि नारद जी का स्थान है। यहाँ पर देवऋषि नारद जी ने आकर के महर्षि वेदव्यास जी को जो है पुराणों के लेखन करने के उपरांत जब वेदव्यास जी का मन अशांत हो गया था, तो देवऋषि नारद जी ने आकर के जो है वेदव्यास जी के मन को शांत करने के लिए उनको चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था। चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कहा था अभी आपने समस्त जो है पुराणों को लिखा है, उसमें किसी में अग्निदेव का वर्णन किया है, किसी में नारद जी का वर्णन हमारा कर दिया है, लेकिन आपने अभी कृष्ण का वर्णन नहीं किया है और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। इसलिए जब तक आप भगवान सच्चिदानंद भगवान की कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। तो उन्होंने जब चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, तो उन्होंने गणेश जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है लेखन किया और उनका मन शांत हुआ। मन शांत होने पर वेदव्यास जी ने देवऋषि नारद जी को यहीं पर स्थापित होने का आशीर्वाद दिया कि समस्त वैष्णवों को, समस्त भक्तजनों को आप निमित्त बन करके इस तरह से और भगवान नारायण से जुड़ें, परम धाम को प्रदान करें, भक्तों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए श्री देवऋषि नारद मुनि की जय। 88,000 ऋषियों की जय। जय। इसकी महिमा का वर्णन है। बहुत ही पावन महिमा का वर्णन सुनने को मिला और सचमुच में ये पावन जो कथा है, यह सुन करके जितना मन जो है पवित्र हो जा रहा है और शांत हो जा रहा है, उतना गुरुदेव के माध्यम से ये सुन करके एक ज्ञानार्जन भी हुआ। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब यहाँ आएँ
और दर्शन करें चक्र तीर्थ। और यह स्थान जो है जीर्ण शीर्ण है, इसमें समस्त भक्तजन सहयोग प्रदान करें। सहयोग प्रदान करें। ये मंदिर बन रहा है, नारद मुनि जी का ये आश्रम बन रहा है। इस आश्रम को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें और आप आइए यहाँ इस पावन धरती को। यहाँ पे ठहरें, भक्तजन ठहरें। हाँ, उनसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। भोजन आदि की व्यवस्था भी इनको प्रदान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर ठहरने का पूरा प्रबंध रहेगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार से उनको चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, बस ये है कि आप सभी भक्तजन इसमें, जैसे भगवान राम जी राम सेतु बनाने में गिलहरी ने सहयोग किया था बालू का, इसी प्रकार से पत्थर का न सहयोग करके बालू का सहयोग करिए। थोड़ा थोड़ा सहयोग से ही हाँ। बहुत बड़ा हो जाता है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसी तरह से आपके सहयोग से जो है ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा और बहुत पौराणिक स्थल है और यहाँ लोग आएंगे और ये आध्यात्मिक और बहुत ही आध्यात्मिक और सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग का तीर्थ है। और यहाँ पे आने वाले भक्तों को हम निश्चित ही ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वो अध्यात्म से जुड़े और वैदिक परंपरा से जुड़े, सनातन धर्म से। हमारे जो भी भक्त लोग हैं एक बार नैमिषारण्य में तीर्थ में आकर के देव ऋषि नारद मुनि जी के आश्रम पे अवश्य आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन पूजन के बाद बारी आती है भोजन की और हम लोग आ गए हैं माँ वैष्णो भोजनालय में और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हो रहा था। सभी लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। और ये पनीर है, कढ़ाई पनीर अलग से इसको मंगाया गया है। और हम लोग अब लखनऊ में आ गए हैं और लखनऊ में हम लोगों को मिल गया है बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का लखनऊ का फेमस सफ़ेदा आम। और सब लोग धुल करके इसको बाकायदे धुला जा रहा है। और इसको खट्टे में नहीं मीठे में भी है, जिंदगी का मजा मीठे में भी है। सही बात है। तो सभी लोग आ गए हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।